अभी हम देख रहे हैं क्या भैया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अलग अलग केसेस देखेंगे हम लोग, जिसमें पहला केस हमारे पास में कौन सा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। पहला केस हम देख रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर। सुनिए, ये रहा हमारे पास में मिरर। अभी प्रिसाइजली कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब लाइट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है और इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती हैं, पैरेलल। तो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस से। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी कहाँ से जाएंगी, फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जहाँ मिलती हैं या मिलती हुई अपेयर होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जहाँ मिलती है या मिलती हुई अपेयर होती हैं वहाँ बनती है इमेज। समझ में आ रही है मेरी बात। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज लानी होंगी, मिनिमम दो से ज़्यादा भी ला सकते हो पर दो में अपना काम हो जाता है। हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कहाँ से लाइट रेज लाएंगे, कहाँ से, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज लाएंगे, कितनी, मिनिमम दो। ठीक है, आपने 4 रूल्स पढ़े थे अभी, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो इन 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल का यूज़ कर लो आप, ठीक है। 2 लाइट रेज लाइए, रिफ्लेक्शन करवाइए जो रूल्स हमने पढ़े उन 4 रूल्स के अकॉर्डिंग, और फिर वो जहाँ जाकर मिले रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, जहाँ जाकर मिले या मिलती हुई अपेयर हो, वहाँ पर क्या बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ मिली तो यहाँ बनेगी इमेज। तो इमेज जो है फोकस पर इमेज बनी है और ये एक्चुअली में मिली है, एक्चुअली में मिली है ये। इसलिए कौन सी इमेज है, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में मिले तो वो रियल इमेज होगी, और अगर मिले नहीं तो वो कौन सी इमेज होगी। तो यहाँ एक्चुअली में मिली है, सो इट इज़ रियल इमेज। और ये जो इमेज है इन्वर्टेड है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज ऐसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। और ये जो होगी बहुत छोटे साइज की होगी। कैसी होगी ये, बहुत, अंडरस्टूड। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ रखा, सी और इन्फिनिटी के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच। ये लीजिए, ये तुम्हारे पास में ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर की क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका पोल, ये है उसका फोकस और ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, यू हैव केप्ट ऑब्जेक्ट समवेयर हियर।
ऑब्जेक्ट को मैं से एक पिंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दिस पेन। ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस पेन, ठीक है, एक पेन के रूप में। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो थे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखा है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखा है, ध्यान दीजिए, आपने 4 रूल पढ़े। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओ तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है, फोकस से पास करो तो पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो तो रिट्रेस मारती है, और पोल पर इंसिडेंट करो तो जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई थी उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है। बोलो। अब यहाँ क्या होगा, ये जो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। बोलिए, अरे कहिए। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुई गई। और 4 रूल में से कोई भी 2 रूल यूज़ करने हैं, आप कोई भी 2 कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये 2 करने हैं ये 2 नहीं करने हैं, कोई भी 2 कर सकते हो। तो मोस्टली हम पहला और दूसरे रूल को ज़्यादा प्रेफर करा करते होते हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हुई, और जो कहाँ से पास हुई वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बोलो ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिलेंगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मिलेंगी या मिलती हुई अपेयर होंगी, वहाँ क्या बनेगी, आराम से समझो भैया, मैं आराम से समझा रहा हूँ। 2 रूल कोई भी रूल यूज़ कर रहे हैं आपने, तो आपने मोस्टली हम फर्स्ट और सेकंड यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो पैरेलल गई वो फोकस से पास हो गई, और जो फोकस से पास हुई वो पैरेलल हो गई। दोनों कहाँ मिली, बिटवीन सी एंड एफ। सो यहाँ image is formed between C and F। कैसी इमेज है ये, रियल है, ये रियल है या नहीं है, क्यों, एक्चुअली में मिली है। और आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम देखकर आपको मालूम पड़ रहा है इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड है, उससे छोटी है। कहिए, करिए। 4 में से कोई भी 2 रूल यूज़ करने हैं तुम्हारे को, एनी 2 रूल्स। जैसे ये तुम्हारे पास है, जैसे ये मैंने ऐसा कर लिया, चलो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो रिट्रेस करेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। और एक तो अपन ने ये कर लिया, और एक लाइट अपन ने ये वाली ले ली। कौन सी ले लेते हैं, चलो ये पोल पर इंसिडेंट करी, तो जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगी, रिफ्लेक्ट। ये कहाँ जाकर मिली, ये लीजिए, ये बन गई इमेज। कहाँ बनी है, एफ और सी के बीच बनी ना, कि नहीं। कोई भी 2 रूल यूज़ करना है तुम्हारे को, भाई 4 हैं, मैंने पहला दूसरा रूल यूज़ किया, तीसरा चौथा कर लिया। मैं पहला चौथा कर लूँ, दूसरा चौथा कर लूँ, पहला तीसरा कर लूँ, नहीं आ समझ में, समझ रहे हैं, ऐसा कर लो आप। बात तो वही पढ़नी है। अल्टीमेटली इमेज आप देखो एफ और सी के बीच बन रही है, रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, बना लो।
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट ए बी, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। अब जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। और जो फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी? इस केस में तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नहीं आया समझ में? ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इमेज कहाँ बनी? कैसी इमेज है? रियल इमेज है, एक्चुअली मिल रही है रियल। और कैसे? ठीक। कर लिया? चौथा, ऑब्जेक्ट आई हैव केप्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा मैंने? एफ एंड सी के बीच में। ऑब्जेक्ट को आपने एफ और सी के बीच में रखा। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। हाँ जी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो कहाँ से पास हुई? और जो फोकस से ही पास होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? जादूगरी करनी पड़ती है। पिछली बार मैंने पहले से इमेज बना के रख दी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो बाद में बनाता ना तो बनती नहीं, वो इधर उधर हो जाती है। वो नहीं आया समझ में मैंने क्या बोला? तो अपनी ड्राइंग अच्छी नहीं हो तो अपने पास दिमाग अच्छा है, अपन उससे काम कर लेंगे, कि नहीं? भगवान एक चीज़ नहीं देता दूसरी चीज़ तो देता है। तो चलिए भैया, यहाँ क्या होगा?
अगर ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई, फोकस से पास हुई तो पैरेलल हो गई। ये दोनों कहाँ मिली? बियॉन्ड सी। कैसी इमेज है ये? लार्ज साइज की, ठीक। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा तुमने? फोकस पर। वी हैव केप्ट ऑब्जेक्ट एट फोकस इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा, दो रेज लेनी है मेरे को, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, करेक्ट। और जो पोल पर जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और जो पोल पर जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हुई, ये फोकस है, ये पोल है, जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। जानते हैं हम लोग। तो ये दोनों लाइट रेज क्या हो गई? एक दूसरे के पैरेलल हो गई। तो इसलिए इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी पर भी इमेज बन रही है वो कैसी कहलाएगी? इन्वर्टेड। और कैसी? लार्ज साइज की। कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी से। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा आपने? पी और एफ के बीच में। ये लीजिए, अभी जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से।
और जो पोल पर इंसिडेंट हुई अभी ठीक है जादू आगा जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी, जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। बोलिए, तो ये दोनों तो क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो क्या ये मिल पाएंगी? मिल नहीं पाएंगी, मिलती हुई अपेयर होंगी। बोलिए, मिलेंगी नहीं भैया, मिलती हुई क्या होंगी, अपेयर होंगी। बोलिए, सो इस केस में जो इमेज है वो कहाँ बनी, not formed, it is appeared. It is not formed, it is appeared to be formed. So what kind of image it is? Virtual image. इरेक्ट बन रही है और ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज, मैग्नीफाइड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज है। डन। तो हमने जो भी कुछ अभी पढ़ा, इसे हम टेबल फॉर्म में लाने वाले हैं। कौन सी फॉर्म में? देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ क्या, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखो, पहला केस, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इमेज कैसी बनी? व्हेन यू केप्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनी भैया? कैसी इमेज बनी? बहुत स्मॉल साइज की। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? अब आपने रखा बिटवीन सी और इन्फिनिटी के बीच, तो इमेज कहाँ बनी? कैसी इमेज बनी? स्मॉल साइज। बोलो, यदि ऑब्जेक्ट को तुमने सी पर रखा, इमेज कहाँ बनी? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। कहिए, अभी तुमने ऑब्जेक्ट को
एफ और सी के बीच रखा, तो इमेज कहाँ बनी, कैसी बनी? यदि ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर रखा, इमेज कहाँ बनी, रियल, इन्वर्टेड और कैसी? और एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल। अभी एक मूवी भी आई थी ना डबल एक्सल, है ना? कौन था उसमें भूमि पेडनेकर थी इसमें? वही है मोटी, तो एक सोनाक्षी सिन्हा एक मोटी, एक और आया था माउंट आबू से 2 साल पहले, हाँ राजस्थान का था, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, ऋषि पता नहीं से कुछ तो शर्मा था, वो था 4 टाइम्स एक्सेल वो है। नहीं बोले उससे भी मतलब 1.5 गुना कम से कम, बोले से भी 1.5 गुना। खाते पीते घर के लोग हैं ना। चलो इधर आओ तुम। अभी ऑब्जेक्ट को तुमने किस में रखा, बिहाइंड मिरर। कैसी इमेज होगी यहाँ पर, ठीक करिए। तो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखा, इमेज कहाँ बनी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इमेज बनी फोकस पर। देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पर कुछ काम की बात। क्या देख रहे हैं हम लोग, जब मैंने ऑब्जेक्ट को, लिसन, ऑब्जेक्ट को जब मैंने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे रखा, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। बहुत कॉन्सेप्चुअल बात आ रही है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इमेज बनी फोकस पर, और जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले गया तो इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी। ऐसा तुम हमेशा पाओगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ए पे रखा और उसकी रियल इमेज बी पर बनी, ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ कोई ए पर तुमने किसको रखा, ए पर तुमने अगर ऑब्जेक्ट को रखा और उसकी इमेज कहाँ बनी, बी पर, तो पक्की बात है बी पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज कहाँ बनेगी, ए पर। ऑलवेज ऑब्जेक्ट को ए पे रखा, रियल इमेज बी पर बनी, तो डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट को बी पर रखने पर रियल इमेज कहाँ बनेगी, ए पर। ऑब्जेक्ट को ए पे रखा, रियल इमेज कहाँ बनी, तो ऑब्जेक्ट को बी पर रखने पर रियल इमेज कहाँ बनेगी, हाँ जी, ए पर। कहिए, समझ में आई बात या नहीं आई? ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ए पे रखा, रियल इमेज कहाँ बन रही है भैया, बी पर, तो ऑब्जेक्ट को बी पर रखने पर रियल इमेज ए पे बनेगी। जैसे देखो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इमेज बनी फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देने पर इमेज कहाँ बनी, अल्टा पल्टा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल वैसे ही तुम यहाँ पर नोटिस करो, ऑब्जेक्ट को सी इन्फिनिटी के बीच रखा, इमेज एफ सी के बीच बनी। ऑब्जेक्ट को एफ सी के बीच रखा, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑब्जेक्ट को सी इन्फिनिटी के बीच रखा, इमेज एफ सी के बीच बनी। ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच रख दो, इमेज सी इन्फिनिटी के बीच बन रही। तो ऑब्जेक्ट को अगर ए पर रखा, इमेज बनी बी पर, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट को बी पर रखने पर इमेज कहाँ बनेगी। और ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, जिनमें से किसी एक पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज दूसरे बने, इधर ऑब्जेक्ट रखा तो इधर इमेज बनी, इधर ऑब्जेक्ट रखा तो इधर बनी। ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कहा करते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स।
इन्हें हम क्या बोलते होते हैं? अगर तुमने ऑब्जेक्ट को ए पर रखा और रियल इमेज बी पर बनी तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट को बी पर रखने पर रियल इमेज क्या बनेगी? इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते होते हैं? कॉन्जुगेट पॉइंट्स। आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इमेज बनी फोकस पर, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखो, इमेज बन गई इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को सी इन्फिनिटी के बीच रखा, इमेज बनी एफ सी के बीच, ऑब्जेक्ट को एफ सी के बीच रख दिया, इमेज क्या बनेगी? समझे? इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते होते हैं? कॉन्जुगेट पॉइंट्स। लिख लो ये बात हो रही है तभी जब इमेज कौन सी हो? रियल इमेज। और तुम एक और बात देख रहे हो कि जो कॉन्केव मिरर है यानी कि कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल both kind of images। ये दोनों तरह की इमेजेस बना रहा है। कॉन्केव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों किस्म की इमेजेस बना रहा है। क्या देखा तुमने? रियल भी बनाई इसने और वर्चुअल भी बनाई। और जो रियल इसने बनाई तो वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल भी बनाई, सेम साइज की भी बनाई और लार्ज साइज की भी बनाई। बोलिए, स्मॉल साइज भी बनाई, सेम साइज भी बनाई और लार्ज साइज भी बनाई। बनाई कि नहीं बनाई? और फिर स्मॉल में वेरी स्मॉल भी आ गई और लार्ज में स्मॉल जब बनी तो साथ ही में वेरी स्मॉल भी बनी। बोलो, बनी कि नहीं बनी? और लार्ज में क्या बनी? लार्ज बनी तो साथ में क्या बनी? और जो वर्चुअल इमेज बनी वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज ही बनी। नहीं आ समझ में? कॉन्केव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों किस्म की इमेजेस बना रहा है। और रियल जो बना रहा था वो कैसी बना रहा है? स्मॉल, सेम और लार्ज। और स्मॉल में फिर वेरी स्मॉल भी स्मॉल का एक टाइप है और वेरी लार्ज में भी लार्ज का भी एक टाइप है, लार्ज का एक टाइप है। बोलो। और जब वर्चुअल इमेज की बात है तो फिर वो कैसे बना रहा है? सिर्फ लार्ज से। अगेन आई रिपीट कि कॉन्केव मिरर जो है, देख लो, उसने रियल भी बनाई है और वर्चुअल भी बनाई है। और वर्चुअल जब बनाई है तो केवल लार्ज है, लेकिन रियल में स्मॉल भी है, वेरी स्मॉल भी है, सेम साइज भी है, लार्ज भी। और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हो, इमेज कहाँ बन रही है? ऑब्जेक्ट को फोकस पर कर दिया तो इमेज कहाँ बन गई? ये उल्टा पलटा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट को तुमने कहाँ रखा? सी इन्फिनिटी के बीच, तो इमेज बनी एफ और सी के बीच। और ऑब्जेक्ट को एफ सी के बीच रखा तो इमेज कहाँ बन गई? उसी एफ और सी के बीच रखा था जब, तो इमेज कहाँ बन गई थी? सी इन्फिनिटी। अल्टा पल्टा हो रहा है। और ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते होते हैं? और ये केवल रियल इमेज के लिए कि ए पर ऑब्जेक्ट को रखा, रियल इमेज बनी बी पर, तो पक्का फिर ऑब्जेक्ट को बी पर रखने पर रियल इमेज कहाँ बनेगी? समझ गए? ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते होते हैं? कॉन्जुगेट पॉइंट्स। अंडरस्टूड? कॉन्जुगेट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज के लगता है। किसके लगता है? सिर्फ रियल इमेज के लिए, ओनली फॉर रियल इमेज। रियल इमेज जो बनी वो सभी तरह की बनी और वर्चुअल सिर्फ और सिर्फ लार्ज ही बनी। ठीक? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर हम लोग देख चुके हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें पहला केस हमारे पास में क्या है? लिसन,
ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है तुमने? इन्फिनिटी पर। लिसन, वी हैव सीन ऑल द केसेस रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, लेकिन अब तुम कौन सा केस देख रहे हो जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ किसके सामने रखा है? कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? कॉन्वेक्स मिरर के सामने, और वो भी कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। कहाँ रखा है भैया? इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो आप जानते हो पैराक्सियल सिस्टम बनाती हैं। मतलब वो कैसे आती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। ये लीजिए, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी? फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, वो सॉरी फोकस से जाएंगे, है ना। तो ये लीजिए, क्या हुआ? इसमें जो है इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ जाकर मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं वहाँ बनती है इमेज। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती है वहाँ क्या बनती है? इमेज। तो यहाँ कहाँ बनी इमेज? फोकस पर। क्या बनी है इमेज? अपीयर हुई है। सो व्हाट आई विल से, इमेज appeared to be formed at इमेज जो है इट इज appeared to be formed at focus। कैसी इमेज है ये? वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी है? वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही छोटी। बोलिए। ऑब्जेक्ट को तुमने पोल और इन्फिनिटी के बीच रखा। दूसरा केस कौन सा ले रहा हूँ मैं? इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ उतना सारे केसेस आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पोल या फोकस वगैरह है, वो जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो सब मिरर के बैक साइड पर पड़े हैं। वो कहाँ है? मिरर के अभी तुमने यहाँ पर क्या करा? ये लिया ऑब्जेक्ट, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? या तो पास होगी या पास होती हुई अपीयर होगी। और एक और लाइट रे ले लेते हैं अपन, ये लो, जो पोल पर इंसिडेंट करते हैं। अब जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी, उतना ही एंगल बनाते हुए वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों कहाँ जाकर मिलेंगी? ये दोनों कहाँ जाकर मिलेंगी? ये है पोल और ये है फोकस। तो इमेज कहाँ बनी?
पोल और फोकस के बीच बनी। सो क्या बोलूँगा मैं, image is appeared to be formed between pole and focus। इमेज कैसी है ये, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और पोल और फोकस के बीच है, स्मॉल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। से कर लिया। तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल ये दो ही केस बन रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस बन रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है देखें तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे आपने क्या देखा था कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों किस्म की इमेज बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। इसे वर्चुअल बना रहा है, बोलिए कौन सी बना रहा है। कॉन्केव मिरर ने कौन सी बनाई थी और इसने कौन सी बनाई है, सिर्फ वर्चुअल। और वो जो वर्चुअल बन रही है वो ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, स्मॉल। सिर्फ स्मॉलर बन रही है। कॉन्केव मिरर ने रियल और वर्चुअल दोनों बनाई थी, और रियल जो बनी थी वो स्मॉल भी बनी थी, लार्ज भी बनी थी, सेम साइज़ की बनी थी कि। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ने कौन सी बनाई, वर्चुअल, और वो क्या है, स्मॉल है। से समझ गए। ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी इमेज बना रहा है, छोटी इमेज बना रहा है। बोलिए अब यहीं से हमारे पास में आ रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स की पहचान। कोई मिरर मुझे दिया है तो मैं उस मिरर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूँ, हाउ आई विल आइडेंटिफाई अ मिरर, कैसे पहचान सकता हूँ। तो पहला तरीका तो क्या है भैया, मिरर को टच करके पहचान लो भैया, है ना, छू के पहचान लें हम उसको। मिरर को हम टच करेंगे और टच करने के बाद में अगर हमको वो कैसा नज़र आ रहा है साहब, प्लेन, तो ऑब्वियसली वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। यदि वो इस तरह से धंसा हुआ है तो वो कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। और यदि वो कैसा है, ऐसा उभरा हुआ है, तो वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। बोलिए तो पहला मेथड तो कौन सा है, कि आपको क्या करना है, टच करके पहचानना है। ठीक है भैया गढ़वा साहब, तो टच करके क्या होगा, मालूम पड़ जाएगा। अगर प्लेन है कि अंदर धंसा हुआ है तो कॉन्केव, और उठा हुआ है तो कौन सा, कॉन्वेक्स। बोलिए करिए, लिखिए। दूसरी मेथड ये है भैया कि हम अगर टच करने की हमको अनुमति नहीं हो, कि आप दूर से ही बताओ भैया, छूना नहीं है आपको, ठीक है, आंखों आंखों में बताना आपको, ज़रूरी नहीं है ना। वो एक निदा फाजली साहब का शेर है, वो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। सुना है तुमने, हमने बहुत सुना जगजीत सिंह को। आईआईटी में जाने के बाद में जगजीत सिंह को सुना करते थे हम, क्योंकि जब वहाँ गिलास आ जाता हाथ में तो फिर जगजीत सिंह ही समझ में आता है। फिर अपनी भले कोई गर्लफ्रेंड हो या नहीं हो, होती नहीं थी वैसे तो, आईआईटी में कहाँ मिलेगी, है कि नहीं है।
और वो भी मैकेनिकल। क्या बोल रहे हैं? तो गिलास तो है, और जगजीत सिंह की गज़ल है, तो उसके बाद ऐसा लगता था कि भले अपनी नहीं है तब भी ऐसा लगता था कि अपने को छोड़ के चली गई है। ठीक है भैया, क्या हुआ? हाँ नहीं, ये फील आती थी। तो अभी अपने को टच करने की अनुमति नहीं है। अपने को क्या करना है? बोला कि बिना टच करे बताओ भैया। तो वो निदा फाजली साहब का शेर था, वो क्या कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ उसमें भी ऐसी रहा करो, पूरी अवेयरनेस के साथ में। ठीक है, क्या हुआ? आनंद सिंह, मेरे पास बहुत सारे शेर हैं, शेरों की कमी नहीं है मेरे पास में, है? अच्छा हाँ, नहीं बहुत सारे शेर है मेरे पास में। तो अभी आ जाओ यहाँ पर भैया। क्या दूसरी मेथड? प्लीज़ बाय इमेज फॉर्मेशन। कौन सी मेथड है हमारे पास? इमेज फॉर्मिंग से। भैया अब इस बार हम बिना टच करे पहचानेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। देखो इमेज फॉर्म करी तुमने, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर इमेज फॉर्म करने पर रियल इमेज बनी, कौन सी इमेज बनी? अगर रियल इमेज है तो श्योर रियल इमेज बनी है तो तय बात है कि वो कॉन्केव मिरर ही हो सकता है। इफ इट इज रियल इमेज इट इज गोइंग टू बी सर्टनली कॉन्केव मिरर, क्योंकि क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है? नहीं बनाता। कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता है? नहीं बनाता। तो इमेज फॉर्मिंग से हम देख रहे हैं, इफ इट इज रियल इमेज सर्टेनली श्योर कि वो कॉन्केव मिरर है। हाँ जी। और दूसरा, इफ इट इज वर्चुअल इमेज, अगर वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज में हमारे पास में अगर वर्चुअल इमेज बनी तो हमारे पास में यहाँ पर 3 से केसेस बनेंगे। अगर वर्चुअल इमेज बनी तो हमारे पास में 3 केसेस बनेंगे। अगर उस वर्चुअल में लार्ज इमेज है, लार्ज इमेज है, तो पक्का फिर वो कौन सा मिरर है? क्योंकि कॉन्केव मिरर में तुमने कल क्या देखा कि अगर उसने वर्चुअल इमेज बनाई तो वो लार्ज बनाई। सबसे आखिरी केस था इन विच ऑब्जेक्ट वाज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अगर लार्ज इमेज है तो वो कॉन्केव है और सेम साइज की है तो वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। एंड इफ इट इज ऑफ स्मॉलर साइज, कहिए, तो अगर रियल इमेज है तो वो कॉन्केव मिरर, अगर वर्चुअल इमेज है, रियल है तो वो पक्का कॉन्केव है, कोई और इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं। बट इफ इज द वर्चुअल वन, वो बड़ी है अगर, तो क्या होगा? बड़ी बनी है तो वो कॉन्केव, क्योंकि कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है तो बड़ी बनाता है। सेम साइज की बनी तो वो कौन सा? और अगर उससे छोटी बनी, तो इसमें क्या करना है अपने को भैया? बिना टच करे पहचानेंगे हम। इसमें हम खाली कैसे पहचानेंगे? इमेज बनाकर, देखकर पहचान लेंगे। ठीक है भैया। देखने से एक और शेर याद आ रहा है मेरे को, भूल गया मैं यार। हाँ, वसीम बरेलवी का है, वो लिखा हुआ वसीम बरेलवी और गाया वही जगजीत सिंह ने है। आपको देखा तो देखता रह गया। सुनना ध्यान से, बड़ा इमोशनल किस्म का है, रोमांटिक किस्म का। आपको देखा तो देखता रह गया, और क्या कहूँ, और कहने को क्या रह गया। अभी 2 मिनट सोचो, तुम्हें मालूम पड़ा कितना डीप है वो, कि आपको देखा और देखता रह गया, और क्या कहूँ, बाकी कुछ कहने को रह ही क्या गया, सब कुछ तो देखते रहने में निकल गया, है कि नहीं। एक और
गालिब का शेर एक और। उम्र नहीं थी इश्क करने की, उम्र नहीं, सुनो सुनो सुनो, उम्र नहीं थी इश्क करने की गालिब, उम्र नहीं थी इश्क करने की, एक चेहरा देखा और कमबख्त गुनाह कर बैठा। समझ में आया है? सही बात है। क्या क्या सही बात है इसमें? अतः गुप्ता क्या? तो ये समझ में आ गया भैया? ये जो कॉन्सेप्ट है भैया, इस पर हमने अभी जो लिखा है ये, इस पर हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मिलेंगे, जिसमें अगर तुम्हें कभी किसी प्रॉब्लम में दे रखा है रियल इमेज बनी तो तुम पक्का कौन सा मिरर बोलोगे? अगर वर्चुअल बनी तो तुमको 3 केस लेना पड़ेंगे। अगर बड़ी बनी है तो वो कौन सा, छोटी बनी है तो, और सेम साइज़ की है तो, ठीक।